हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर लर्निंग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अधिगम का अर्थ, जिसे आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अधिगम की परिभाषाएं। जितने भी एग्जाम्स होती हैं उसमें एक जो क्वेश्चन है वो परिभाषाओं से निकलता है। अब फ्रेंड्स, कौन सी परिभाषा आ जाए इसका तो कोई पता नहीं होता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, और मेरा विश्वास है कि इनसे बाहर वो परिभाषाएं नहीं जानी चाहिए। अब तक बहुत सारे एग्जाम्स में ये परिभाषाएं आई हैं, तो हम शुरू करते हैं। तो पहली जो परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखना, ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, जो सीखना है वो ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन है। दूसरी हम परिभाषा की बात करते हैं। एक परिभाषा हम दूसरी हमको जो दी है वो वुडवर्थ ने दी है। वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करना ही अधिगम है। वुडवर्थ कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं, इनको अर्जित करना, इनको अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। एक और कथन कहा है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ फिर एक बात कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण जो कथन है वो क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इस बात को कहा है क्रोनबेक ने। आगे हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण कथन है गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स कहते हैं अनुभव व प्रशिक्षण। गेट्स क्या कहते हैं? अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। आगे हम बात करते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड का एक महत्वपूर्ण कथन है, और गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अर्थात जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो किसी ना किसी व्यवहार के कारण होता है। हमारे सम्मुख एक आदर्श व्यवहार होता है, उसके अनुसार हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, और उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण कथन है वो है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक कहते हैं सही अनुक्रिया का चयन करना, सही अनुक्रिया का चयन करना और उसे उद्दीपक से जोड़ना, उसे उद्दीपक से जोड़ना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो मित्रों, ये 7 परिभाषाएं आपके सामने हैं। अभी 2 परिभाषाएं और मैं आपको, तो उसके बाद हम, मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम इस परिभाषा को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए वो ट्रिक क्या है मैं आपके सामने वो ट्रिक की बात करता हूं। देखिए मित्रों, यहां अपन बात करते हैं, सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति। तो यहां अपन बात करते हैं कि एक कथन है अभी सीखने की आज्ञा दो, अभी सीखने की आज्ञा दो। अब मित्रों, ये बात अपन कब करते हैं? तो यहां आप देखेंगे कि मान लीजिए आप सीखने के लिए आए हैं, आप पढ़ने के लिए आए हैं, और कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने दे रहा है, आपको बातों में लगा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई तू जा यहां से, अभी हमें सीखने दे। तो इसी प्रकार की मैं बात करूं कि क्रो एंड क्रो जो है वो आपको बातों में लगा रहा है, ये आपके साथ में कुछ अलग प्रकार की बातें कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्रो एंड क्रो, अभी सीखने की आज्ञा दो। क्रो एंड क्रो, अभी सीखने की आज्ञा दो। देखिए इस परिभाषा में अभी मतलब अभिवृत्ति, अभी मतलब अभिवृत्ति, सीखना मतलब की परिभाषा किसकी है? ये अधिगम की है, सीखने की है। आ मीन्स आदत, आ मीन्स आदत, और ज्ञा मीन्स ज्ञान। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा में 3 बातें महत्वपूर्ण है। ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति, मतलब कि अभी सीखने की आज्ञा दो। इस कथन को आप 2 बार दोहराइए। मेरा ये 100% विश्वास है कि आपको ये
मिनटों में क्या सेकंडों में याद हो जाएगी। करो एंड करो अभी सीखने की आज्ञा दो, करो एंड करो अभी सीखने की आज्ञा दो। चलिए अब जैसे ही करो एंड करो को हमने ये वाली बात बोली कि अभी सीखने की आज्ञा दो, तो वो नाराज हो गए करो एंड करो, और वो गुस्से में हमसे मान लीजिए सवाल कर रहे हैं कि क्या सीखेंगे। अब हम रिप्लाई कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम सीखेंगे वुडवर्थ का नवीन विकास, वुडवर्थ का नवीन विकास, वुडवर्थ का नवीन विकास, वुडवर्थ का नवीन विकास। मतलब कि वुडवर्थ की परिभाषा में एक जो कीवर्ड है वो नवीन है। लगभग 30-40 परिभाषाएं मैंने अधिगम की पढ़ी है, उसमें ये नवीन जो शब्द है वो मुख्य रूप से वुडवर्थ की परिभाषा में आया है। इसलिए हम इसको यहाँ पर कीवर्ड बना करके पकड़ सकते हैं कि यदि किसी परिभाषा में नवीन शब्द है, उसके साथ में ज्ञान और प्रतिक्रिया है, तो 100% वो जो परिभाषा है वो किसकी होती है, वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ का नवीन विकास, वुडवर्थ का नवीन विकास। उसके साथ में अगला जो कथन क्रोनबेक का है। मान कुछ समय के लिए अपन इस बैग को ब्रेक बना लें, क्या बना लें इसको अपन, ब्रेक। तो ब्रेक का अनुभव, ब्रेक का अनुभव, हम लोग जब गाड़ियां चलाते हैं तो हमको उस गाड़ी का ब्रेक लगाने का अनुभव होना चाहिए, वरना गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बात करते हैं ब्रेक का अनुभव। क्या सीखेंगे, ब्रेक का अनुभव, ब्रेक का अनुभव। यहाँ पर जो गेट्स हैं इसको हम कुछ समय के लिए गेट मान लें, क्या मान लें दोस्तों, गेट मान लें। और यहां अपन कहें कि गेट का प्रशिक्षण, गेट का प्रशिक्षण। अब आप यहां देखिए मैंने अनुभव को स्किप किया है, अनुभव को मैंने छोड़ा है। अनुभव को क्यों छोड़ा है मैंने, क्योंकि अनुभव तो ऊपर की परिभाषा में भी आ गया है। जो इससे पहले की परिभाषा दी है क्रोनबेक ने, उसमें अनुभव आ गया है, तो वो कॉमन हो गया है। हमको क्या करना है कि एक जो यूनिक वर्ड है, जो शब्द केवल उसी परिभाषा में आया है, उस शब्द, उस कीवर्ड को पकड़ करके हमको अपने परिभाषा को सही करना है। तो यहाँ अपन देखेंगे चूंकि दोनों कॉमन हो गए, तो हमने यहाँ अनुभव की बात ही नहीं की है, हमने यहाँ पर किसकी बात की है, प्रशिक्षण की। तो गेट का प्रशिक्षण, देखिए जैसे अब हम मान लीजिए किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहां हमें गेट को नॉक करने का, गेट को खोलने का अच्छे से हमको वेल ट्रेंड होना चाहिए। अगर हम किसी अच्छी होटल में जॉब करना चाहते हैं तो वहां भी हमें गेट का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो गेट का क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। कह रहे कि मैनर्स नहीं है, सेंस नहीं है, तो गेट का क्या, प्रशिक्षण। चलिए मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। जैसे हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो अभी सीखने की आज्ञा दो, क्रो एंड क्रो अभी सीखने की आज्ञा दो। क्या सीखेंगे, वुडवर्थ का नवीन विकास, वुडवर्थ का नवीन विकास। ब्रेक का अनुभव, ब्रेक का, ब्रेक मीन्स क्रोनबेक, ब्रेक मीन्स क्रोनबेक, ब्रेक का अनुभव। गेट का प्रशिक्षण, गेट मीन्स गेट्स व अन्य, ठीक है। तो गेट का प्रशिक्षण। और इसके आगे अपन बात करते हैं, तो एक और यहाँ पर परिभाषा है, मैं अभी उसको लिख नहीं पाया, मैं उसकी ट्रिक दे देता हूं। काल पहले से निर्मित है, यहां मैं लिख रहा हूं उसको, काल पहले से निर्मित है। इस परिभाषा का अर्थ है मित्रों कि एक विद्वान है जिनका नाम काल्विन है। वो काल्विन कहते हैं कि पहले से निर्मित व्यवहार में, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो यहां इसकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है, काल पहले से निर्मित है। मित्रों हम सब इस बात को जानते हैं कि हम सब का काल पहले से ही निर्मित है। हम सबको एक दिन जाना है, अभी जाना कब है वो पता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि हम सबको जाना है। हम कोई भी यहाँ अमर नहीं रहने वाले हैं, तो काल पहले से निर्मित है। काल मतलब काल्विन, काल मतलब काल्विन, और पहले से निर्मित ये विशेष शब्दावली है। अनुभव वहां भी आया है, वो कहते हैं काल्विन की पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। उसके आगे गिलफोर्ड, गिलफोर्ड क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। फिर थोंडाइक के बात करते उसकी क्या ट्रिक है, तो थोंडाइक की ट्रिक है मित्रों एसआर। हम आगे पढ़ेंगे एसआर थ्योरी किसने दी है, थोंडाइक ने। एस फॉर स्टिमुलस उद्दीपक, आर फॉर रेस्पॉन्स अनुक्रिया। तो जिस परिभाषा में उद्दीपक अनुक्रिया की बात हो वो परिभाषा थोंडाइक की होती है। तो थोंडाइक कहते हैं सही अनुक्रिया का चयन करना और उसे उद्दीपक से जोड़ना, कनेक्ट करना। कनेक्शनिज्म का जो थ्योरी दिया हुआ है, संयोजनवाद का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, थोंडाइक ने दिया है। अब अपन बात करते हैं आगे की परिभाषाओं पर। तो स्टूडेंट्स 8वीं जो हमारी परिभाषा है वो काल्विन की है, जो हम ट्रिक में बात कर रहे थे कि काल पहले से निर्मित है। मतलब काल्विन कहते हैं पहले से निर्मित व्यवहार में
अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो मैंने आपको जैसा कहा कि अनुभव क्रोनबेक में भी है, अनुभव गेट्स में भी है, अनुभव यहाँ भी है। तो यहाँ हम अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ किसको मतलब निकाला है बाहर, पहले से निर्मित। तो ट्रिक बनाई हमने, काल पहले से निर्मित है। काल मतलब कालविन, और पहले से निर्मित व्यवहार से तात्पर्य है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को। आगे हम बात करते हैं स्किनर की। तो स्किनर कहते हैं उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य। स्किनर के अनुसार उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। और अंतिम जो हमारा परिभाषा है वो पावलोव का है। पावलोव कहता है अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण। देखिए दो यहाँ पर मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, अनुकूलित अनुक्रिया। तो स्टूडेंट्स जो ये सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थ्योरी है वो हमें पावलोव ने दिया है। तो जिस किसी परिभाषा में अनुकूलित अनुक्रिया की बात हो, कंडीशनिंग की बात हो, वो परिभाषा पावलोव की हो जाती है। और पावलोव का जो सिद्धांत है वो हैबिट फॉर्मेशन में, आदत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारी परिभाषाएं हुई, और मैं ऐसा समझता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी, आपको याद हुई होंगी। मैं वापस से एक बार ट्रिक को रिवाइज कर रहा हूं। क्रो एंड क्रो, अभी सीखने की आज्ञा दो। परिभाषाएं सीखने की चलेगी, शुरुआत क्रो एंड क्रो से होती है। अभी सीखने की आज्ञा में 3 शब्द है, अभी, आ और ज्ञा। अभी अभिवृत्ति, आ आदत और ज्ञा ज्ञान। क्या सीखेंगे, आंसर करेंगे। गुणवर्त का नवीन विकास, मतलब परिभाषा गुणवर्त की है। नवीन मतलब नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। विकास मतलब सीखना, विकास की प्रक्रिया है। ब्रेक का अनुभव, ब्रेक मीन्स क्रोनबेक। क्रोनबेक क्या कहते हैं, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गेट का प्रशिक्षण, गेट मतलब गेट्स व अन्य, क्या कहते हैं, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। काल पहले से निर्मित है, काल मतलब कालविन, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन। उसके बाद आपका बता थोंडाइक, थोंडाइक एसआर मतलब उद्दीपक अनुक्रिया, सही अनुक्रिया का चयन करना और उसे उद्दीपक के साथ में जोड़ना। आगे अपन बात करते हैं स्किनर की। स्किनर में से स्किनर सामंजस्य, क्या सामंजस्य, उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य। फिर हमारा आ जाता है पावलोव। पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया, मतलब अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी क्वेश्चंस हो, कोई आपकी क्वेरी हो, जिज्ञासा हो, वो भी आप हमें उसमें बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।